इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स P दिया हुआ है जिसके फर्स्ट रो में है 2 0 0, सेकेंड रो में है 0 2 0, थर्ड रो में है 0 0 3। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि Q एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका प्रत्येक एलिमेंट इंटीजर है। इंटीजर किसको कहते हैं? जैसे गिनती का नंबर 1 2 3 4, निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4, साथ ही साथ 0 भी, यह सब इंटीजर है। तो कह रहा है Q एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका प्रत्येक एलिमेंट इंटीजर है, साथ ही साथ Q इस दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। Q का इन्वर्स Q के ट्रांसपोज के बराबर होता है और पहले P को रखे बाद में Q को, PQ इज इक्वल टू QP, पहले Q बाद में P। जैसे नंबर में होता है 2 गुने 3 बराबर 3 गुने 2 हमेशा होता है, मैट्रिक्स में हमेशा नहीं होता है। कभी कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल जा सकता है कि P गुने की Q इज इक्वल टू Q गुने P, लेकिन सभी मैट्रिक्स के सिचुएशन में यह कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस तरह का मैट्रिक्स Q कुल कितना होगा, यानी ऐसे मैट्रिक्स का नंबर कुल कितना होगा। मान लेते हैं Q कुछ, मान लेते हैं Q इज इक्वल टू XYZ UVW PQR। सबसे पहले इस कंडीशन पर विचार करते हैं, P गुने Q इज इक्वल टू Q गुने P। चूंकि PQ इज इक्वल टू QP, दिस इम्प्लाई पहले P को लिखना है बाद में Q को। 2 0 0 0 2 0 0 0 3, बाद में Q को XYZ UVW PQR। इज इक्वल टू, अब पहले Q बाद में P, तो पहले Q लिखते हैं XYZ UVW PQR, बाद में P 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3। अब हम गुना करेंगे इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट को इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ। 2 गुने X 2X, 0 गुने U 0, तो इसमें +0 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। 0 गुने P 0, तो +0 लिखना ज़रूरी नहीं है। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट को इस सेकेंड कॉलम के साथ 2 गुने Y 2Y, 0 गुने V 0, 0 गुने Q 0 लिखना जरूरी नहीं है। इसको इसके साथ 2 गुने Z 2Z, 0 गुने W 0, 0 गुने R 0, इसको इसके साथ
0 गुने x, 0 लिखना जरूरी नहीं है। 2 गुने u, 2u। 0 गुने p, 0 लिखना जरूरी नहीं है। इसको इससे 0 गुने y, 0। 2 गुने v, 2v। 0 गुने q, 0 लिखना जरूरी नहीं है। अब इसको इससे 0 गुने z, 0। 2 गुने w, 2w। 0 गुने r, 0 लिखना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से इस रो के एलिमेंट को इसके साथ जब गुना करेंगे 3p, इसको इससे गुना करेंगे 3q, इसको इससे गुना करेंगे 3r, इज इक्वल टू। इसी तरीके से यहां भी गुना करेंगे। इस रो के एलिमेंट को इस कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, यहां हो जाएगा 2y। इसको जब इससे गुना करेंगे 2y, और इसको जब इससे गुना करेंगे 3z। सेकेंड रो के एलिमेंट को जब इससे गुना करेंगे 2u, इसको जब इससे गुना करेंगे 2v, इसको जब इससे गुना करेंगे 3w। थर्ड रो के एलिमेंट को जब इससे गुना करेंगे 2p, इसको जब इससे गुना करेंगे 2q, और इसको जब इससे गुना करेंगे 3r। दो मैट्रिक्स यदि इक्वल होता है तो दोनों मैट्रिक्स में सेम पोजीशन पर का एलिमेंट इक्वल होता है। यानी यह एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर, यह इसके 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 बराबर। सेम पोजीशन पर का एलिमेंट दोनों में इक्वल होता। तो यह तो बराबर दिखाई ही पड़ रहा है, लिखने का जरूरत नहीं है। यह भी दिखाई पड़ रहा, यह इसके बराबर होगा तो लिखते हैं दिस इम्प्लाइज 2z इज इक्वल टू 3z, 2u 2u, या तो इक्वल हो ही जाएगा। 2v 2v, यह भी इक्वल हो जाएगा। 2w इज इक्वल टू 3w, 2w इज इक्वल टू 3w। चूंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, फिर भी इक्वल होगा, इसीलिए लिखना जरूरी है। 3p इज इक्वल टू 2p, लिखना जरूरी है। 3p इज इक्वल टू 2p, p है। 3p इज इक्वल टू 2p, 3q इज इक्वल टू 2q, 3q इज इक्वल टू 2q। 3r तो 3r के बराबर होगा ही, तो लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो गौर से, 2z इज इक्वल टू 3z। इस 2z को राइट साइड ले जाए तो 3z में से 2z घटेगा z, और लेफ्ट साइड में 0, यानी z इज इक्वल टू 0 बचेगा। यानी इससे निष्कर्ष क्या मिला, z इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इससे निष्कर्ष मिलेगा w इज इक्वल टू 0, इससे मिलेगा p इज इक्वल टू 0, और इससे मिलेगा q इज इक्वल टू 0। तो यह जो रिजल्ट है 4, यह इसको हम ऊपर नोट करेंगे। शुरू में हम यह मान लिए थे कि मैट्रिक्स Q है इतना, और जब यह अप्लाई किए कि PQ इज इक्वल टू QP,
तो Z का वैल्यू, W का वैल्यू, P का वैल्यू, Q का वैल्यू 0 मिला। तो इसमें ZW, P और Q के जगह पर 0 लिख देने के बाद मैट्रिक्स Q हमको इतना मिला। तो अब मैट्रिक्स Q हो गया इतना, Q मिला है इतना। अब Q का ट्रांसपोज, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ Q, Q के ऊपर में ऐसे T लिख दिए, ट्रांसपोज ऑफ Q। यह क्या होता है? यह जो फर्स्ट रो में नंबर लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट रो में नहीं लिख करके ऐसे ऊपर से नीचे फर्स्ट कॉलम में लिखे x y 0। सेकेंड रो में जो नंबर लिखा हुआ है उसको सेकेंड कॉलम में ऊपर से नीचे के तरफ लिखे u भी 0, u भी 0। थर्ड रो में जो नंबर लिखा हुआ है इसको थर्ड कॉलम में लिखे 0 0 r, 0 0 r। अब क्वेश्चन में यह दे रहा है दूसरा नंबर कंडीशन कि Q ऐसा मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। Q का इन्वर्स, गलती लिखा गया, Q का इन्वर्स इज इक्वल टू Q का ट्रांसपोज। दिस इम्प्लाइज Q का इन्वर्स ऑफ Q इज इक्वल टू Q का ट्रांसपोज इतना है x u 0 y भी 0 0 0 r, यानी Q इन्वर्स हमको मिला अभी इतना। यह है मैट्रिक्स Q तथा यह है Q इन्वर्स। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स किसको कहते हैं? मान लेते हैं कि यदि A कोई मैट्रिक्स हो तो A का जो इन्वर्स होगा वह इन्वर्स मैट्रिक्स को हम A के ऊपर में -1 लिख करके डिनोट करेंगे और उस इन्वर्स मैट्रिक्स को यानी A इन्वर्स को A के बाद रखे अथवा A के पहले रखे, A इन्वर्स A दोनों इक्वल होगा तथा इसका वैल्यू यह होगा यूनिट मैट्रिक्स I के बराबर। इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है यही मैट्रिक्स कहलाता है A का इन्वर्स। तो Q का जो इन्वर्स है इसको या तो हम Q के बाद रखे अथवा पहले रखे, हर हाल में रिजल्ट I के बराबर होगा। यानी Q इन्वर्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स I के बराबर होगा। यानी कहने का अर्थ है दिस इम्प्लाई x y 0 x y 0 u भी 0 u भी 0 0 0 r 0 0 r। इसके बाद Q इन्वर्स यानी यह मैट्रिक्स x y 0 u भी 0 0 0 r, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स। यह यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को कहते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी इस
प्रिंसिपल डायगोनल पर का प्रत्येक एलिमेंट 1, बाकी सभी एलिमेंट 0, इसी को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम गुना करते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, तो एक्स यू प्लस वाई भी, एक्स यू प्लस वाई भी। इस रो को इस कॉलम के साथ 0, इस रो को इस कॉलम के साथ यू एक्स प्लस वी वाई, यू एक्स प्लस वी वाई। इस रो को इस कॉलम के साथ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और इस रो को इस कॉलम के साथ 0, इस रो को इस कॉलम के साथ 0, इस रो को इस कॉलम के साथ 0, इस रो को इस कॉलम के साथ आर स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। दो मैट्रिक्स यदि इक्वल होता है यानी बराबर होता है तो दोनों मैट्रिक्स में सेम पोजीशन पर का एलिमेंट इक्वल होता है, यानी यह हो जाएगा 1 के बराबर। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 के बराबर। यह हो जाएगा 0 के बराबर, सेम पोजीशन पर का एलिमेंट इक्वल, यानी एक्स यू प्लस वाई भी इज इक्वल टू 0। यह तो दोनों जगह सेम है तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं मिलेगा। यह 0 के बराबर, लेकिन यही बात है कि दिस इज इक्वल टू 0, इसलिए इसको लिखने का जरूरत नहीं है। यह हो जाएगा इसके बराबर, यानी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। और यह हो जाएगा इसके बराबर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से एक निष्कर्ष साफ साफ निकल रहा कि आर का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, यानी आर का वैल्यू यही 2 नंबर पॉसिबल होगा। आर का पॉसिबल वैल्यू तो हम निकाल लिए। यह तीनों चीज ऊपर हम नोट करेंगे और यह भी नोट करेंगे। यह बात क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि मैट्रिक्स क्यू जो है उसका प्रत्येक एंट्रीज यानी प्रत्येक एलिमेंट इंटीजर है, यानी x इंटीजर y इंटीजर, यह तो 0 तो इंटीजर है ही, u भी इंटीजर, v भी इंटीजर, यह सब तो इंटीजर है ही, r भी इंटीजर। कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। अब x y इंटीजर हो और तब यह कंडीशन फुलफिल हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह इसी 2 सिचुएशन में हो सकता है। फिर x इज इक्वल टू 0, देन यदि x के जगह पर हम 0 रख दे, 0 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी y का वैल्यू प्लस माइनस 1। अब इसमें
इस दो नंबर जो इक्वेशन, नंबर नहीं लिखे हैं बगल में, या लिख देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबर में x के जगह पर यदि हम 0 रखें और y का वैल्यू +1 चाहे -1, तो 0 गुने u का वैल्यू कुछ भी 0, और y के जगह पर +-1 गुने v = 0, प्लस माइनस को राइट साइड, v = 0। यानी इस सिचुएशन में 2 कह रहा है कि v का वैल्यू 0 होगा, और जब v के इस वैल्यू को 3 नंबर में रखते हैं तो u² + 0 = 1, यानी u² = 1, यानी u का वैल्यू +-1, u का वैल्यू +-1। दरअसल 4 स्थान है, x, y, u, v, r, यही 4 नहीं 5 स्थान है। इस 5 स्थान को कुल जितने डिफरेंट तरीके से हम फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं, उतना ही डिफरेंट मैट्रिक्स होगा। तो यह फर्स्ट केस कह रहा है कि x वाले स्थान को जब 0 से, यानी इस स्थान को भरने का तरीका एक गुने y वाला स्थान को भरने का तरीका +1 से अथवा -1 से, यानी 2 गुने v वाला स्थान को 0 से, यानी मात्र एक तरीके से 1 गुने u वाला स्थान को भरने का तरीका 2 गुने, और r वाला स्थान को भरने का तरीका हर समय 2। इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें x वाला स्थान नंबर 0 से भरा गया है, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। जब y हो 0, देन y के जगह पर 0 रखने पर x का वैल्यू +-1, इसमें y के जगह पर 0 और x के जगह पर +-1, यह कंडीशन तभी फुलफिल होगा जब u का वैल्यू हो 0, u = 0। इसमें u के जगह पर 0 रख देने पर v का वैल्यू मिलेगा +-1, v = +-1, और r का वैल्यू तो हर हाल में +-1, ठीक है, r का वैल्यू तो हर हाल में +-1, यहाँ भी लिख देते हैं r = +-1, r = +-1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें y के जगह पर 0 भरा गया है, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स का नंबर कितना होगा? y वाला स्थान को सिर्फ 0 से, यानी भरने का तरीका 1, x वाला स्थान को 2 तरीका से, +1 से -1 से, u वाला स्थान को सिर्फ एक तरीका 0 से, v वाला स्थान को 2 तरीका +1 और -1 से, और r वाला स्थान को 2 तरीका से, +1 और -1 से। तो इस तरह का मैट्रिक्स कुल कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 2, यानी 8। एक बात स्पष्ट है, यह कंडीशन तभी फुलफिल होगा जब x 0 हो, y +-1 में से कोई हो, अथवा y 0, x +-1 में से कोई एक, यानी यही 2 केस पॉसिबल है। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स Q = 8 + 8, 8 + 8, टोटल
टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस Q इज इक्वल टू 8 जोड़ 8, 8 जोड़ 8 बराबर 16, यानी इस तरह का मैट्रिक्स Q 16 होगा जो दो कंडीशन को फुलफिल करेगा, PQ इज इक्वल टू QP एंड Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q का इन्वर्स, साथ ही साथ उसका प्रत्येक एलिमेंट इंटीजर हो। ऐसा मैट्रिक्स कितना होगा? 16 होगा।